क्या आपने कभी सोचा है, राधा रानी, जिनका प्रेम स्वयं श्री कृष्ण के प्रेम से भी महान माना जाता है, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? वह राधा, जिनका नाम स्वयं श्री कृष्ण के नाम से पहले लिया जाता है, वह राधा जो केवल एक प्रेमिका नहीं बल्कि स्वयं प्रेम का स्वरूप थी, क्या वह भी मृत्यु के मार्ग से गुजरी? अगर हाँ, तो क्यों, कब और कैसे? आज हम जानेंगे एक ऐसी कथा जो शास्त्रों में छिपी है, जो साधारण आंखों से नहीं, भक्ति और ध्यान की दृष्टि से देखी जा सकती है। उनकी अंतिम इच्छा क्या थी? क्या उन्होंने श्री कृष्ण से विदा लेने से पहले कुछ मांगा था? एक ऐसा प्रेम जो जन्म जन्मांतर से भी परे था, एक ऐसा बंधन जो आत्माओं को जोड़ता था, न टूटने वाला न मुरझाने वाला। आज हम जानेंगे राधा रानी की मृत्यु का रहस्य और उस अंतिम क्षण की कहानी जो आज भी हर भक्त के मन को छू जाती है। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर कृष्ण पथ में, जहां हर कथा हमें श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम की ओर एक कदम और करीब लाती है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, अधूरा ध्यान बिना ज्ञान के भी अधिक विनाशकारी होता है। इसीलिए कृपया वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। और यदि आप भी राधा कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री राधा कृष्ण, क्योंकि आपके मुख से श्री कृष्ण का नाम सुनना यही है हमारे इस प्रयास का सबसे बड़ा फल। तो आइए दोस्तों, आरंभ करते हैं आज की यह अलौकिक, अद्भुत और आत्मा को स्पर्श करने वाली कथा। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन की पावन भूमि पर एक दिव्य नारी का जन्म हुआ। उनकी आंखों में वात्सल्य था, मुस्कान में माधुर्य था और मन में केवल एक नाम था, कृष्ण, राधा। कृष्ण और राधा का मिलन इस पृथ्वी का नहीं था। यह दो शरीरों का नहीं, दो आत्माओं का मिलन था। एक ऐसा बंधन जिसे न विधि बांध सकती है, न मृत्यु तोड़ सकती है। परंतु हर प्रेम कथा को एक परीक्षा से गुजरना होता है। राधा और कृष्ण की कथा में भी ऐसा ही समय आया, जब मथुरा का संदेश आया और कृष्ण को वृंदावन छोड़ना पड़ा। श्री कृष्ण जब गोकुल वृंदावन में बड़े हो गए, तब कंस को ज्ञात हो गया कि वही 8वां बालक कृष्ण है। कंस ने अक्रूर जी को वृंदावन भेजा और श्री कृष्ण तथा बलराम को एक आयोजन के बहाने मथुरा बुलवाया। वृंदावन छोड़ते समय कृष्ण और राधा के बीच कोई वादा, कोई विदाई, कोई आंसू नहीं था, बस मौन था। राधा जानती थी कि कृष्ण का धर्म क्या है और कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम सदा के लिए अमर रहेगा। कृष्ण जा रहे हैं, राधा की सांसें जैसे थम गई थीं, पर उन्होंने रोका नहीं, क्योंकि उन्हें पता था, प्रेम बांधता नहीं, वह मुक्त करता है। कृष्ण रथ में बैठकर मथुरा की ओर बढ़े और राधा वहीं खड़ी रही, निष्कलंक प्रेम का प्रतीक बनकर। उस दिन वृंदावन का सूरज जैसे बुझ गया था और राधा का मन एक तपस्विनी का बन गया। वृंदावन अब वही नहीं रहा था, न बांसुरी की मधुर ध्वनि, न यमुना किनारे नटखट हंसी, न कुंज गलियों में रास। राधा अब उस राधा से भिन्न हो गई थी, जो कभी कृष्ण के साथ झूलती थी, गोपियों संग नृत्य करती थी। अब वो एक साधिका बन गई थी, विरहिणी, प्रेम की अंतिम परीक्षा में तप रही थी। दिनों दिन उनका शरीर क्षीण होता गया। गोपियां कहती, राधे, अब कृष्ण को भूल जाओ। पर राधा मुस्कुराकर कहती, जिसे मैं भूल जाऊं वो कृष्ण हो ही नहीं सकता। राधा वृंदावन की एक छोटी सी कुटिया में रहने लगी। उनका जीवन अब केवल एक ही तपस्या था, नाम स्मरण। श्याम श्याम श्याम। हर सांस कृष्णमय, हर दृष्टि यमुना तट पर टिकती। शायद कोई रथ आता दिख जाए जिसमें कृष्ण लौटे। इधर द्वारका में श्री कृष्ण ने राजधर्म स्वीकार किया। रुक्मिणी से विवाह हुआ। सत्यभामा संग यथा योग्य जीवन, यदुवंश की रक्षा और धर्म की स्थापना। पर हर रात्रि जब कृष्ण एकांत में बैठते, उनकी दृष्टि यमुना के उस किनारे तक जाती, जहां एक स्त्री बिना बोले सब कह जाती थी। रुक्मिणी ने एक बार पूछ ही लिया, प्राणनाथ, आप किसके ध्यान में लीन हो जाते हैं? कृष्ण मुस्कुराए, जिसके बिना प्रेम का अर्थ ही अधूरा है। वृंदावन की वह कन्या, जिसकी आंखों में कभी कृष्ण की झलक हुआ करती थी, अब श्वेत वस्त्रों में शांत बैठी रहती थी। न कोई आभूषण,
न कोई श्रृंगार, न कोई शब्द, सिर्फ मौन था जिसमें हर पल श्री कृष्ण का नाम गूंजता था। गोपियां दूर से देखती और रो पड़ती। वो राधा जो कभी कृष्ण को छेड़ती थी अब बिल्कुल मौन है। राधा का शरीर जर्जर होने लगा, पर उनकी आत्मा तेजस्वी हो रही थी, जैसे कोई चिर प्रतीक्षित मिलन समीप हो। द्वारका में एक रात श्री कृष्ण निद्रा में थे, तभी उन्हें एक स्वर सुनाई दिया, बहुत शांत लेकिन बहुत वेदनापूर्ण। श्याम, अब और प्रतीक्षा नहीं होती। कृष्ण का हृदय कांप उठा। उन्होंने रुक्मिणी से कहा, मुझे कुछ दिन के लिए वन में एकांत साधना हेतु जाना है। पर वे जानते थे यह कोई साधना नहीं बल्कि प्रेम का अंतिम ऋण चुकाने का समय था। श्री कृष्ण ने अपना पीतांबर त्याग दिया, गहने, मुकुट, शंख, चक्र सब उतार दिया और एक सामान्य तपस्वी के वेश में वह चल पड़े वृंदावन की ओर। वहां कोई रथ नहीं था, केवल नंगे पांव। मन में सिर्फ एक ही इच्छा, मैं अपनी राधा से अंतिम बार मिलूं। वृंदावन में उस दिन एक विचित्र शांति थी। पक्षी भी चुप थे, पत्तियां भी स्थिर, जैसे प्रकृति जानती हो आज कोई महान मिलन होने वाला है। राधा कुटिया के बाहर बैठी थी, उनकी दृष्टि क्षितिज पर टिकी थी। श्याम आएंगे। और तभी वृंदावन की पगडंडी पर एक साधु रूपी पुरुष प्रकट हुआ। धूल धूसरित चरण, सादे वस्त्र, पर आंखें वही थी जिनमें राधा ने सृष्टि देखी थी। राधा ने उन्हें देखा और फिर मुस्कुराई। आ गए तुम? कृष्ण चुप थे, क्योंकि अब शब्दों का कोई अर्थ नहीं था। यह मिलन मौन का था, प्रेम का ऐसा स्वरूप जो केवल आत्मा समझती है। कृष्ण राधा के पास जमीन पर बैठ गए। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, फिर भी सब कुछ कह दिया गया। कृष्ण ने राधा का हाथ अपने हाथ में लिया, वही हाथ जो कभी यमुना तट पर उनकी उंगली थामे झूले थे। राधे, क्या तुमने मुझे क्षमा किया? राधा ने धीरे से सिर हिलाया। श्याम, तुमने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं था, मैंने तो तुम्हें हर सांस में जी लिया। राधा ने अपनी आंखें बंद की। कृष्ण ने पूछा, राधे, क्या कुछ मांगना चाहोगी? राधा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, एक इच्छा है। मुझे वह स्वर दो जिसने मुझे पहली बार मोह में डाला था। मुझे एक बार बंसी सुनाओ। कृष्ण का हृदय कांप गया। वह जानते थे यह राधा की अंतिम इच्छा है। कृष्ण ने अपनी बंसी उठाई, वही बंसी जो उन्होंने वर्षों पहले छोड़ दी थी, और उन्होंने एक मधुर राग छेड़ा। सारी सृष्टि थम गई, यमुना की लहरें रुक गईं, गोपियां भी दूर खड़ी रो पड़ी। और राधा, उनकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर दिव्य तेज था, होंठों पर एक अंतिम शब्द था, श्याम। और बस उनकी सांसें थम गईं। कृष्ण राधा को देख रहे थे, जैसे समय थम गया हो। वो राधा जो कभी हर बात पर मुस्कुराती थी, अब शांत थी, निर्विकार, मुक्त। पर श्री कृष्ण मौन हो गए। कोई आंसू नहीं, कोई चीख नहीं, सिर्फ एक असीम मौन। क्योंकि जहां प्रेम परम रूप में समाप्त होता है, वहां शोक नहीं होता, वहां विलीनता होती है। गोपियां दौड़ती हुई आईं। उन्होंने राधा का नश्वर शरीर देखा। वो रो पड़ी। प्रभु, राधे को अग्नि देनी होगी। कृष्ण ने कहा, नहीं, राधा अग्नि में नहीं जाएंगी। वो अग्नि है जो स्वयं मुझे जलाती रही है। कृष्ण स्वयं राधा की देह को उठाकर यमुना के तट तक ले गए। उन्होंने उसे जल में प्रवाहित नहीं किया, बल्कि एक पुष्प शैया पर बिठाकर यमुना, जहां राधा की कुटिया थी, वहां बाद में एक तुलसी का पौधा होगा। आज भी लोग मानते हैं उस स्थान की मिट्टी में आज भी राधा की ऊर्जा है। कृष्ण लौटे, पर अब न राजा रहे, न मित्र, न पुरुष। अब वह केवल एक प्रेमी थे जिसने अपनी आत्मा को खो दिया था। कृष्ण द्वारका लौटे, पर अब वो पहले जैसे नहीं थे। न बंसी बजे, न मुस्कान आई, न रास हुआ। उनके शयन कक्ष में अब एक चित्र था, राधा का। हर रात्रि वो उस चित्र को देखकर मौन रहते, कभी कभी बंसी उठाते, पर होठों तक पहुंचते ही उसे फिर नीचे रखते थे। अब वो नहीं है जिनके लिए यह बंसी गूंजती थी। वृंदावन की वह कन्या अब किसी देह में नहीं थी।
वो अब एक तत्व बन चुकी थी, प्रेम का, भक्ति का, त्याग का। शास्त्र कहते हैं, जब एक आत्मा पूर्ण रूप से ईश्वर से एकाकार होती है तो वो न स्त्री रहती है न पुरुष, वो ब्रह्म बन जाती है। राधा अब कृष्ण की बाहरी शक्ति नहीं बल्कि आंतरिक चेतना बन चुकी थी। एक प्रश्न जो युगों से पूछा जाता है, क्या राधा और कृष्ण का विवाह हुआ? नहीं, क्योंकि उनका प्रेम विवाह के बंधनों से परे था। वो आत्माओं का संगम था, जहां न कोई रस्म न कोई कर्तव्य, केवल शुद्ध प्रेम। जब श्री कृष्ण का जीवन अंतिम क्षणों की ओर बढ़ा और जब उन्होंने वनों में लेटकर अपने देह का त्याग किया, उस क्षण राधा की आत्मा ने आकर उन्हें फिर छुआ। कोई नहीं देख पाया, पर कृष्ण मुस्कुराए। अब सब पूर्ण है। राधा और कृष्ण अब न पृथक थे न द्वैत, अब वो केवल एक थे, ब्रह्म में लीन सच्चिदानंद स्वरूप। प्रिय भक्तों, यह कथा एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह आत्मा की यात्रा थी, त्याग की परिभाषा थी, भक्ति की पराकाष्ठा थी। यदि राधा न होती तो कृष्ण केवल राजा होते, पर राधा ने उन्हें प्रेम का भगवान बनाया। तो अगली बार जब आप राधे कृष्ण कहें तो जानिए राधा पहले क्यों आती है। क्योंकि जहां प्रेम है वहां राधा है, और जहां राधा है वहीं सच्चा कृष्ण है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, या फिर कोई और विषय जो आपके मन में है कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्योंकि कृष्ण पथ पर हम वही सुनाते हैं जो आपके हृदय से जुड़ता है। कमेंट में अपना सुझाव लिखें और साथ ही लिखें, जय श्री राधा कृष्ण। फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा में। तब तक कृष्ण पथ पर बने रहिए। राधे राधे।